हेलो एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज जिसमें हम जो आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, सो 15 डेज में सभी सब्जेक्ट्स के जो भी चैप्टर्स हैं आपके उसका हम रिवीजन करने वाले हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट का थंबनेल है सभी क्लासेस के लिए। तो अभी हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स के बनाएंगे। ओके, सो विद इन 3 और 4 डेज में साइंस का कवर कर दूंगी, उसके बाद मैथ्स का जो भी है हम सीक्वेंस में देख लेंगे। नाउ वन मोर थिंग, इस चैनल पे हम रिवीजन देखेंगे ओके चैप्टर का, और सेम चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इसी वीडियो के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो देख सकते हैं। ओके, या चैनल का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल प्रोवाइड दैट लिंक टू यू। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ जो नोट्स पढ़ने वाले हैं उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, कल्याण टीवी जो जीमेल आईडी है, या फिर मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके आप जीमेल पे पूछ सकते हैं। आप अगर इंस्टा चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जाकर आप मुझसे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ओके, सो आई होप ये 3 चीजें क्लियर हैं कि चैप्टर का रिवीजन यहां पर रहेगा, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस दूसरे वाले चैनल पे रहेगा जानकी स्टडी कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे, है ना, मैं जल्दी जल्दी पोस्ट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए चैप्टर्स बहुत सारे हैं इसीलिए। और पीडीएफ में अगर आपको माइंड मैप्स या चैप्टर के नोट्स चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो वो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं या जीमेल कर सकते हैं। दोनों चीजों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम 12 चैप्टर्स हैं इसके, तो 12th चैप्टर हम देखने वाले हैं बियॉन्ड अर्थ। ओके, इसका रिवीजन देख लेते हैं। सो ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने अच्छे से करा रखा है, आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो चलिए यहाँ से हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक था स्टार्स। सो स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं दैट गिव आउट देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, और रात में वी कैन सी मेनी स्टार्स इन द स्काई। सम स्टार्स लुक ब्राइट, सम लुक्स डिम, कुछ तो हमें ब्राइट दिखते हैं, कुछ डिम दिखते हैं। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? तो जो स्टार्स हमें ब्राइट दिखते हैं या चमकते हुए दिख रहे हैं वो ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, चमक क्यों रहे हैं? सो स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल बिकॉज देयर लाइट पासेस थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे जब तारों की रोशनी पास होती है तो हमें चमकते हुए दिखते हैं। द एटमॉस्फेयर मेक्स द लाइट बेंड अगेन एंड अगेन, सो स्टार्स सीम्स टू फ्लिकर। स्टार से जो लाइट आ रही है वो एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करती है तो इस तरीके से बेंडिंग उसकी होती है, मतलब एक सीधी रे में नहीं आती है, जिस कारण से हमें फ्लिकर होते हुए दिखता है और ऐसा लगता है कि ट्विंकल हो रहा है। देन सेकंड टॉपिक था हमारा कॉन्स्टिलेशंस। जब ग्रुप ऑफ स्टार्स एक साथ आ जाते हैं, तारों का एक समूह आपको दिखने लगता है जो कि पैटर्न बनाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। अर्सा मेजर या फिर बिग दीपर या सप्तऋषि बोलते हैं, अरियन हंटर फॉर्म में जो होता है, तो ये कुछ पैटर्न्स हमने चैप्टर में देखे थे। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज पोल स्टार, या इसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। सो पोल स्टार इज स्टार दैट अपीयर्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन द स्काई। इसकी जो पोजीशन है हमेशा हमें फिक्स्ड एक जगह पर दिखती है, ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। हाउ टू लोकेट पोल स्टार? पोल स्टार को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप आसमान में? सो अगर आप अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन जो है उसको अगर आप लोकेट कर लेते हैं तो उसके नॉर्थ डायरेक्शन में आप देखेंगे हमेशा आपको पोल स्टार या नॉर्थ स्टार आपको देखने को मिलेगा। देन द मून, मून के बारे में हमने पढ़ा था। मून क्या है? एक सैटेलाइट है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मैनमेड नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट है जिसकी खुद की लाइट नहीं है, बल्कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसके कारण से मून हमें अर्थ पे दिखता है। मान लो ये अर्थ है, ये सन है और यहाँ पर मून है, तो हम मून का वही हिस्सा देख पाते हैं, जैसे सनलाइट इस पे आई, जितना वो यहाँ पर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है मून, उतना ही हिस्सा मून का हम देख पाते हैं। सरफेस ऑफ द मून, मून के जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, क्रेटर्स है, बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और प्लेन एरिया देखने को मिलेगा मून पे भी। देन नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ मून। अभी मैंने आपको कहा मून हमें पूरा नहीं दिखाई देता, जैसे जैसे सन की लाइट जितनी ज्यादा उस पर पड़ती है, जितना ज्यादा वो हम तक रिफ्लेक्ट कर पाता है अर्थ पे, उतना हम देख पाते हैं। तो ये फेजेस क्यों होते हैं मून के? मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है, इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं मून के। बिकॉज ओनली सनलिट पार्ट इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, जितने पार्ट पे सनलाइट जा रही है उतना ही हमें दिख पाता है। सो मेन जो फेजेस होते हैं ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ब्लैक एकदम अंधेरा आपको आसमान में दिखेगा, उसे हम कहते हैं न्यू मून, है ना, उस दिन से नए मून की शुरुआत होती है। फिर क्रेसेंट शेप में मून आता है, फर्स्ट
फर्स्ट क्वार्टर, गिबस मून, देन फुल मून, लास्ट में आपको पूरा चांद देखने को मिलता है। टाइम पीरियड, एक पूरा साइकिल जो चांद पूरा करता है अर्थ के अराउंड अबाउट 29 डेज, नॉट अप्रॉक्स 29, मतलब नॉट एग्जैक्ट 29 बट अप्रॉक्स, हाँ लगभग 29 डेज लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, जिससे ही पूरा एक मंथ बनता है। देन सोलर सिस्टम क्या होता है? सो सोलर सिस्टम हैज सन, तो सन हमारे सोलर सिस्टम का मेन हेड बोल सकते हैं। इसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे पास, प्लैनेट्स के मून्स हैं और भी सारे ऑब्जेक्ट्स जो उस सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। सो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ये प्लैनेट्स क्या है? तो प्लैनेट्स की खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, वो शाइन करते हैं क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से प्लैनेट हैं सन से दूरी के हिसाब से? तो सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसका आप ट्रिक बना सकते हैं, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे सीक्वेंस में आपको याद हो सके कि सन से दूरी के हिसाब से कौन से प्लैनेट। जब मैंने मून पढ़ाया तो मैंने आपको कहा मून नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक है, लेकिन आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाए हुए सैटेलाइट्स जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसे हम मैन मेड सैटेलाइट्स कहते हैं, जो स्पेस में भेजे गए हैं। किन कारणों से जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजते हैं? सो कम्युनिकेशन पर्पज से, टीवी मोबाइल जो हम कहते हैं चल रहा है हमारा, तो वो सैटेलाइट्स की हेल्प से चलता है। वेदर प्रिडिक्शन की, मौसम कैसा रहने वाला है, नेविगेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गूगल मैप या कोई भी मैप सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, स्पेस के बारे में रिसर्च करने के लिए सैटेलाइट्स जो है वो मैन मेड अर्थ के ऑर्बिट में भेजी जाती है। देन द लास्ट टॉपिक वाज स्पेस ट्रैवल एंड एस्ट्रोनॉट्स। सो एस्ट्रोनॉट्स कौन से होते हैं? ऐसे लोग जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जैसे सुनीता विलियम के बारे में आपने सुना होगा, है ना। देन रॉकेट्स क्या होते हैं? रॉकेट्स यूज होते हैं एज ए कैरी लॉन्चर्स, है ना, उस पे सैटेलाइट रखे जाते हैं और लॉन्च किए जाते हैं एंड स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस में पहुंचाने के लिए। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। आई होप सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज हो गए होंगे। जानकी स्टडी कॉर्नर पर जाइए, दूसरा वाला चैनल है अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो। ओके, ये आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल पे आप जाएंगे तो लोगो आपको दिख जाएगा। ये माइंड मैप है इस चैप्टर का बेटा। सो क्या क्या टॉपिक्स हमने देखे बियॉन्ड द अर्थ में से? स्टार्स क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट होती है, हमें ब्राइट कभी डिम दिखते हैं। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट बैंड होती है, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज स्टार्स जो है, एटमॉस्फेयर मेक्स द लाइट बैंड कॉजिंग ट्विंकलिंग। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न इन द स्काई। अर्शा मेजर, जिसे बिग दीपर भी कहते हैं, अरियन द हंटर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं स्पेस में, कम्युनिकेशन के लिए, वेदर प्रिडिक्शन के लिए, नेविगेशन के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए भेजे जाते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? मेन उसमें सेंटर हमारा सन है, उसके अराउंड प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट। देन पोल स्टार के बारे में हमने पढ़ा था। सो पोल स्टार अपीयर्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड, हेल्प इन फाइंडिंग नॉर्थ डायरेक्शन, और इसे अगर लोकेट करना है तो अर्सा मेजर की हेल्प से हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से माइंड मैप्स हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या इंस्टा वगैरह पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यही अलग अलग तरीके के नोट्स हैं। सो दीज आर द समरी। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 हमने पूरा देख लिया। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्लीज गो अहेड। ओके, सो विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय।